चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोल राजा राम चंद्र की जय। जितना दिया सरकार ने मुझको है, उतनी ये तो कर्म है मेरे सरकार का है, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। आवो अगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अगना पधारो श्री गणेश जी। बोले गजानन महाराज की।
रामचंद्र की जय। हरिओम 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 वर्णानामर्ध रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारं वंदे वाणी विनायकं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु राम कथा करुगान। बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। विश्व वंदनी भारत माँ के पावन कोरा माँ विराजमान पावन पुण्य भूमि ग्राम डाबा कैसन धराधामला सत सत नमन है, जहाँ त्रिदिवसीय राम कथा के आयोजन होते है। ये राम कथा के भव्य मानस मंचला सजाए बर सवारे बर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करैया आप जम्मो दानदाता के श्री चरण में सत सत नमन। राम कथा के मंच में उपस्थित राम कथा के मर्मज्ञ जन, संत जन, सुधे जन, विद्वत जन, विदुषी मातृशक्ति, नाने नाने लइका सियान हमर नौजवान साथी साथे उपस्थित हमर आदरणीय मंच संचालक गुरुदेव आप जम्मू के श्री चरण कमल में विश्व कल्याण मानस परिवार ग्राम कन्हारपुरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के अबोध नाने लइका मन के सत सत नमन है स्वीकार करो। आवो श्री राम कथा में प्रवेश करन वैसे संकेत मिल गए है कि ऐच्छिक प्रसंग है। चर्चा चलत रही से कि बाल कांड से लेके किष्किंधा कांड तक की यात्रा हो चुके हैं। तो बाबा चलन सुंदर कांड के तीसरा श्लोक जिसमें संपूर्ण सुंदर कांड के वृतांत है, वर्णन है संक्षिप्त रूप से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 8 भाव के साथ हनुमंत लाल जी महाराज के वंदना क्रम में लिखन अतुलित बलधाम हेम सलाभ देहम धनुजवन कृसानुम ज्ञानी नाम
सर्वमग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। अब वही प्रसंग में यथामति आप तक कथा परोसे के प्रयास करूं। यदि कुछ चूक हो ही तो सादर क्षमा चाहता हूं। अब देखन अतुलित बल धाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 8 विशेषण से हनुमंत लाल जी महाराज के वंदना करी है। अब ये सुंदर कांड, सातों कांड में सबसे ज्यादा यदि कोई कांड के अध्ययन होते, पठन पाठन होते, तो वो है सुंदर कांड, पंचम सोपान, जिन हनुमान जी महाराज के शौर्य गाथा से भरे हुए हैं। ये कांड विशेष रूप से हनुमंत लाल जी महाराज के लिए समर्पित है तुलसीदास जी द्वारा। अब अतुलित बलधाम, पहली शब्द रखी अतुलित बलधाम। भगवान हनुमंत लाल जी महाराज अतुलित बल के धाम आए। हनुमंत लाल जी महाराज के पास में अतका बल है, कथे कि वो लोग खुद पता नहीं है कि ओकर पास में कतका बल है। और जिन लोग खुद लोग पता नहीं है अपन बल के बारे में, वही अतुलित बल हो, अतुलित बलशाली हो सकते। हर आदमी अपन अपन बल के बारे में पता है। वो लड़का जानते कि मैं कुरकुरे के पैकेट ला फाड़ सकता नहीं नहीं सकी, तब वो अपन जोन पालक है उकर मन जगह जाते, अपन से बड़े जगह फाड़ के देवे। तो सब ला अपन अपन बल के भान है, लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज ला अपने बल के सुधे नहीं रहा है। बोला तो याद दिलाया जाते, जब लंका जाए के बारी आते सूचना मिलते कि अब हमार मन से तो नहीं हो सके भैया, तीही दिखा था एक हनुमान जी मिटकाए बैठे। तो बोला सुरता दिलाए जाते जामवंत जी के द्वारा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, कवन सो काज कठिन जग माही। अतनम तक बोला तनिक भी मच्छर नहीं रेंगे ओकर कान में कथी। तब फिर राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही सुनते हनुमंत लाल जी महाराज के राम काज के कारण ही तोर अवतार हो है ये धराधाम में कहीं, तो तुरंत हनुमंत लाल जी महाराज के रिएक्शन देखन, तो राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयाऊं पर्वताकारा। सुनते ही वो कराकार पर्वताकार हो गए। ये हनुमंत लाल जी महाराज है। वास्तव में जिन लपन बल के भान हो, वो कहाँ अतुलित बलशाली, वो कर तो बल मापे जा सकते। अब देखन पहली जमाना में ना बल के मात्रक हाथी रहीस, आजकल घोड़ा के पावर से या शक्ति से गिने जाते। पावर की मात्रक है हॉर्स पावर। ये गांव में तो होती आत रहे न हमन तो देखे बोर चलत रही, तो बोला केच भी खरे की पूछते का कितना हॉर्स पावर की हरे की। तब पहली जमाना में गज से तुलना करे दुशासन के लिए। दुशासन जब माँ द्रौपदी के चीर हरण करे बर जाते ना, तो वो समय कोई कवि लिखे कि 10,000 10 गज बल थके और 10 गज सके न चीर। 10,000 हाथी बल रहीस। तो प्राचीन काल में शक्ति के मात्रक हाथी रहीस। अब घोड़ा हो गई, कितना हॉर्स पावर के बोला तो लागते कुछ दिन बाद नहीं, छेरी मन से तक को तुलना कर ही बल काबर वो बल है निरंतर घटते जाते। पहले के हमर सियाने मन 90 किलो बोरल बोहेल 100 किलो तक को रहा थी, या बोरा तक को 40 के आगे, 50 से घट के 40 हो गए, कौन जनियो 20-25 तक को हो जाए।
तो बाबा वो देखन हनुमंत लाल जी महाराज के पास अतुलित बोले, जे कार्य ला कोई नहीं कर सके वो कार्य ला हनुमंत लाल जी महाराज करिन। लंका जब जाते ना हनुमंत लाल जी महाराज ला भगवान से राघवेंद्र सरकार अपन पास बुलाते, जब माता जानकी के पता लगाए के बात चलते। राम जुने कपि पुंजन पे सुत, अंजने को अपनाई के भेजो। माथे पे हाथ के छाह करी कर, मुदरे हाथ गहाई के भेजो। राजस बैन न बोली सके, राजस बैन न बोली सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सिंह के काटी वे कोहनो, मान को बान बनाई के भेजो। संकट सिंह के काटी वे कोहनो, मान को बान बनाई के भेजो। माता जानकी के तको संकट ला जब काट ना रहे तो हनुमंत लाल जी महाराज ला भेजे थे लंका में। बल के बारे में देखन हनुमान जी के, जब लंका जाने वाला रहते ना तो जैन पर्वत में खड़े रहते, जब उछाल मारते ना, जेहि गेर चरण दे हनुमंता, चले ओ सोगा ताल तुरंता। जेहि गेर चरण दे हनुमंता। जिन पर्वत में अपन पैर रखे रहते, जब उछाल मारते तो वो पर्वत धस के पताल में चले जाते। अतका बल है ये हनुमंत लाल जी महाराज आए, अतुलित बल के स्वामी। कोई पूछिन गा हनुमान जी भारी बोल है जी तोर जगह के, त कहाल पाहस जी अतका बल लगे। वो कर बल के बारे में देखन बचपन वो कथे कि लइका का बनही ना कैसे रही थे बचपन में पता चल जाते। वो तो जब जन्म ली से सूर्यल देखते थे समय गोस्वामी जी लिखिन, बाल समय रवे भक्षिलियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवे भक्षिलियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हनुमंत लाल जी महाराज बचपन में ही सूर्य भगवान ला फल आए कही के फल समझ के वो ग्रास बना लेते। इंद्र तक को वज्र प्रहार करिस कथे छुड़ाए बर। तो गोस्वामी जी लिखते कि जाकी चोट चुबुक चूरण की, रदमक पुलिस कठोर को, ताकी है तमक ताकी ओर। हनुमान जी ठोटे कुछ नहीं हो इस कथे, अपितु इंद्र के वज्र ही चूरा चूर हो जाए। ये हनुमंत लाल जी महाराज के बल है। अब एक भजन के पश्चात आगे कथा में यात्रा कर। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोल राजा रामचंद्र की जय। सबके तय दुख हरैया, बिगड़े के तय बनैया, शीतला मैया
के छैया ग्राम देवी ते कहैया शीतला मैया रुख के छैया ग्राम देवी ते कहैया शीतला मैया बैठे ते रुख के छैया ग्राम देवी ते कहैया शीतला मैया सबके तय दुख हरैया बिगड़े के तय बनैया शीतला मैया चलत अतुलित बलधाम
महाराज बाल्यकाल में ही सूर्यलापन ग्रास बना लेते। बाल इस समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाके। देवता मन विनती करते तब कहीं जाके हनुमंत लाल जी महाराज बोला छोड़ते। तो बाल्यकाल से ही बलशाली हनुमंत लाल जी महाराज रुद्र देह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। जाने राम सेवा सरस, समुझ कीन्ह अनुमान। रुद्र देह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। भगवान शिव जी ही बानर के वेश धारण करके हनुमंत लाल जी महाराज बन के आए भगवान के सेवा के लिए। अतुलित बल है कथे। हनुमंत लाल जी महाराज लोग पूछिन कि भारी बल है तोर जगत जी काकर बलाय कहाँ से मिले है कहे। तो हनुमंत लाल जी महाराज कथे कि मैं धाम धाम अतुलित बल, धामम शब्द से ही स्पष्ट है। मैं एक जगह आऊं, ये में बल है वो मोर नो है कथे। तो काकर आए कथे तो वो तो अतुलित बल अतुलित प्रभुताय। जेकर पास में अतुलित बल है वो भगवान मोर स्वामी आए कथे। वही है ये स्थान में मोर अंदर में ये बल ला छोड़े। ये मोर नहीं, ये में ओकरे हक है कथे। जब जैसन चाहे वो उपयोग करवा लेते मोर से। तो बल होए के बाद भी निराभिमानिता है और बल के साथ में अभिमान आना साधारण है। रावण के पास में बल रही तो वो दुरुपयोग करते। हमरो मन के पास में बल है तो हमो मन चाहन से सदुपयोग कर सकते या तो दुरुपयोग कर सकते। भगवान शिव जी के ही दो अंश है। दो अंश में एक हनुमंत लाल जी महाराज जैन है, वैसे कई अंश है। हनुमंत लाल जी महाराज ये जगत में पूजनीय होगी। और एक जालंधर जैन है, ये जगत में निंदनीय होगी। एक यश प्राप्त करिस, एक ला यश प्राप्त होइस तो दूसरा ला निंदा प्राप्त होए। राक्षस बन गए, एक देव बन गए। ऐसे कैसे? दोनों तो रुद्रांश है। लेकिन एक ला हनुमंत लाल जी महाराज के जो जीवन के दशा दिशा है वो सन्मार्ग में चलिस। तो हनुमंत लाल जी महाराज देव है। अब वैसने रुद्रांश जालंधर भी है, लेकिन वो कर जीवन के दशा दिशा विपरीत जेकर कारण वो राक्षस बन गए। वैसने समय हमर मन के पास में भी है। हुमन चाहन तो राक्षस भी बन सकथन, चाहन तो देव भी बन सकथन। नरेंद्र नाम के लइकल कौन हो जानतो का? काकर नाम नरेंद्र रही इतिहास में कौन हो जानतो का दीदी? कौन हो नहीं जाने? विवेकानंद ला जानतो नहीं जाने? स्वामी विवेकानंद। तुम्हारे गांव विवेकानंद नहीं कहा, वो स्वामी विवेकानंद ला कहा। बोला सब जानते हो, बचपन के नाम नरेंद्र रही। बोला अच्छा संग मिलिस तो फिर वो स्वामी विवेकानंद बन गए। आज भी जीवित है। अब वैसे संत है जेकर कोई विरोधी नहीं मिले आप ये दुनिया में। बाकी और जितना भी है सबके कोई ना कोई विरोधी मिल जाए, लेकिन स्वामी विवेकानंद के नहीं मिलने वाला है। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य। अब हमारे मन के कोई पूछैया नहीं है। वही समय तो हमारो मन के पास में है, वही समय नरेंद्र के पास में भी रही। लेकिन वो अपन समय के सदुपयोग करिस, अच्छा दशा दिशा प्राप्त करिस तो वो पूजनीय है ये जगत में। और नहीं करिस ते मन उकर कोई पूछैया नहीं है। आवो हनुमंत लाल जी महाराज अतुलित बल के धाम है। जैसे कि धाम मतलब कुट्टी रखो नहीं रखो काठ जगह में कुट्टी कुरिया कहते, कुट्टी घर रखो नहीं रखो दे दी है रखो न तो घर कुट्टी घरे का घर हद माल घर हार भले तोर हरे
लेकिन वो कुट्टी हा तोरे चे घर तब को तोरे, लेकिन वो घर में कुट्टी रखे से कुट्टी नहीं हो जाए, वो घर रही तोरे चे रही। हनुमान जी कहते मैं स्वामी के आऊं, अब ये में रहने वाला बल भी स्वामी के ही आए। और रावण कर देख लेता, रावण कर किस हनुमंत लाल जी महाराज जब बोला ब्रह्म पास में बांध के ले जाए जाते, तो रावण पूछते के ही के बल घाले सी बन कीसा। तो हनुमंत लाल जी महाराज बड़ा सुंदर जवाब देते, कहते कि जाके बल लवलेस ते जीते चराचर झारे, तासु दूत में जाकर हरियाणा से प्रिय नारे। ये पूछता काकर बल में मैं ये वन उजाड़ करे हूं, तो सुन जाके बल लवलेस ते, लवलेस लेस मात्र बल से तो ये संपूर्ण संसार ला जीतना चाहत हस, जीत चुके हस। कई राजा महाराजा मन ला गुलाम बना चुके, देवता मन ला तक नहीं छोड़े, तुम्हार घर तो देवराज मन सब साफ सफाई काम करते। जाके बल लवलेस ते, कुछ लेस मात्र बल से ते सब लपन गुलाम बना हस, ओकरे तासु दूत में मैं ओकर दूत आऊं कथे, तासु दूत में जाकर हरियाणा से प्रिय नारी, जेकर प्रिय पत्नी लाते हैं हरण करके लाए हस, मैं ओकरे दूत आऊं। रावण के बल तक काकर आए, काकर हरि रावण के बल तो कोई भगवान के दिए हुए तू आए। इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीले हरे बन आसमान का रंग नीला, और सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। ये सबो खेल ओकरे ताए, ओकरेज बल लपा के ओकरेज पत्नी हरण करके लाए। हनुमान जी बता दे तो बोल पढ़ते नहीं है, जानकारी च नहीं हुआ थे। वो तो विद्वान है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञातर ही मतलब विद्वान कहे जा सकते, ज्ञानित नहीं कहे जा सकते। तो हमारे पास भी जो बल है ना, वो बल भगवान के ही दिए हुए है। यही बात हनुमंत लाल जी महाराज समझाते कि मोर पास जो बल है वो मोर बल नहीं है। हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है जिन नहीं किए जा सके। जब जब संकट पड़े ना भगवान से राघवेंद्र सरकार के ऊपर, तो वही हनुमंत लाल जी महाराज संकट से निवारण दिलाए है। गोस्वामी जी की अतुलित अतुलित बलधाम, हनुमंत लाल जी महाराज अतुलित बल के धाम है। अब आवा आगे तक को बढ़धन अभी 8 ठन 7 ठन बाचे है। अब समय के बारे में जानकारी बता देते हो संचालक गुरुदेव, कतका मिल ही तेल तो ओकर हिसाब से इसे जाते न कहते। अतुलित बल धाम, भगवान के पास कतका बल होई ओकरो कोई गिनती नहीं है। कथ राम अनंत अनंत गुणानी, जो न अनंत है वो कर बल तको तो अनंत है। जिन ये पूरा संसार ल बनाए हैं ओकरे बल से मन इतरावत हम। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज के लिए गोस्वामी जी कहिन अतुलित बल धाम, वो अतुलित बल के धाम आए। दूसरा गदे की हेम सैलाभ देहम, हनुमंत लाल जी महाराज के जो शरीर है वो कांति युक्त, स्वर्ण के समान कांति युक्त शरीर वाला है हनुमंत लाल जी महाराज। देखे लो तब को मिलते जब हनुमंत लाल जी महाराज माता जानकी के पास जाते, वो जो राम नाम के मुद्रिका रथे वो जब गिरा थे हनुमंत लाल जी महाराज के साथ जब संवाद होते ना, तो माता जानकी कहते का सबो वहाँ जितना भी बंदर है ते मन तोरे असन नान नान है का वो तो नान चिन्ह बन के गिरा है।
तो वो समय विश्वास दिलाए बर हनुमंत लाल जी महाराज अपन शरीर ला प्रकट करते। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर समर भयंकर अति बलबीरा कनक भूधरा कार शरीरा। हेम शैलाभ देह स्वर्ण के समान कांति युक्त शरीर वाला है हनुमंत लाल जी महाराज। बोला वानर समझे के भूल करना बेमानी हुई। हेम शैलाभ देह स्वर्ण के समान कांति युक्त हनुमंत लाल जी महाराज के पास स्वर्ण के पर्वत जाते सुमेरु पर्वत। जब लंका जात रहते न उड़ावत तो वहां समुद्र के जो राजा है जलनिधि है, जलनिधि रघुपति दूत विचारे ते मैनाक ओ श्रमहारी जलनिधि रघुपति दूत विचारे। तो समुद्र देव मैनाक पर्वत जिन लुकाए रहे थे कहते समुद्र में। एक समय इसे आते जब पहली पर्वत मन के पंख रहाए वो एक ठो गाना तक को बने पंख होती तोड़ आती रे पहली रहाए कहते पंख गप पर्वत मन के तक पर्वत मन उड़ाए कहते वो समय। आजकल चिड़ई मन उड़ाते छानी में बैठे कहीं बैठे कुछ फर्क नहीं पड़े। पर्वत कहीं बैठ जाती का करो घर में सोच के देखा अब तो छत वाला तक वो काला सही का पर्वत के लोड पहली पर्वत मन उड़ाए के घर वार बनाए रहे ना आदमी मन अब वो थक गए तो का करो कौन जगह बैठना चाहिए बहु अब का करो घर में बैठ गए घरे समाप्त घर सन में जाने वाला मन तक को स्वाहा। संसार में अब व्यवस्था फैले लगी कथे तो ब्रह्मदेव गिसगा इंद्र के पास जाते तब कर उपाय करते हैं तब सबके पंख ल काटत रहिस कथे। वही समय में मैनाक पवन देव के मित्र रहिस तो बोला अपन हवा के गति से समुद्र में छिपा दिए आज कर्जा उतारे के तौर पास में अवसर है कि हनुमान जी के पास भेजते हैं। ये परीक्षा भी आए हनुमान जी के का ओकर मन में कहीं लालच होही तब तो वो मैनाक पर्वत स्वर्ण रत्न मन से जड़ित घिस तब भगवान हनुमंत लाल जी महाराज वो कर स्पर्श बस कर हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। ओकर शरीर खुदे स्वर्ण के समान कांति युक्त है। ओकर सामने सुमेरु पर्वत मैनाक पर्वत जब जाते तो बोला प्रणाम बस करते। इच्छा हो सकते हनुमान जी बदल जाएगी परीक्षा के रूप में तो कोई वैसे भक्ति के खोज में जाते हनुमंत लाल जी महाराज। और सबों के इच्छा हमर मन के ऐसे कि जत का मिल जाए सब अकेले के काम करथन। अवर गुरुदेव रामायणी जी कहा है कि ये चाह ही आए जिन हमन ला ये दुनिया में दुखी करके रखे हुए। अब चाह हरे कैसे व्यक्ति के तो बता देगी। चाह आनों से पैसों में आती रही चाह आनों से पैसों में आती रही चाह पैसों से रुपया बुनाती रही चाह रुपया से कोठी चुनाती रही चाह कोठी में मोटर मंगाती रही चाह मोटर से होटल में जाती रही चाह होटल में बोतल खुलाती रही चाह क्या क्या ना करती कराती रही चाह पाले जिन्होंने वो पीले हुए चाह त्यागी जिन्होंने रसीले हुए चाह प्रभु की हमको हरदम चाहिए और यदि वे ही हमें चाहे तो हमें और क्या चाहिए। हमार मन की इच्छा तो वैसे है कि नान चिल्लाई का तो पहले 1 रुपये 2 रुपये मान जाते
अब वो 10 चाहिए, 10 देवे तो 100 चाहिए। हमरो मन की इच्छा वैसने है, 10 मिलत तो 100 चाहिए, 100 मिलत तो 1000, 1000 के बाद भी हमारी इच्छा बढ़ते जाते, कम नहीं हो। अपार है लोभ, सब मिल जाए तो बोले सुखी नहीं। काबर की संतोष नाम की चीज बिल्कुल नहीं। ये इच्छा कभी समाप्त नहीं होने वाला है दिल। लेकिन हनुमान जी के पास में वो हाथ है, मैनाक पर्वत जिन स्वर्ण युक्त है, नाना प्रकार के रत्न जड़ी थे, लेकिन ओकर बाद भी बोले छूटे प्रणाम करते निकल जाते हनुमान लाल जी। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ न चाहिए वो हुए साहंसाह। हनुमंत लाल जी महाराज केवल राम जी के काज ही नजर आते। वैसे काम तको 3 भाग में बांट सकते, एक राम काज है, एक रावण काज है, एक काम काज। हनुमंत लाल जी महाराज राम काज में लगे हैं, माता जानकी के खोज पर जाते। अब वैसे देखन तो हम सबके जीवन में कोई न कोई प्रकार से हम हुई माता जानकी लगे प्राप्त करे खातिर ही जीवत जियत हनुमान। माता जानकी कौन कथे तो भक्ति सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, ज्ञान भगति वैराग्य जनु सोहत धरेउ शरीर। भक्ति के प्रतीक है, भक्ति के स्वरूप है। माता जानकी शक्ति भी है, आदि शक्ति रही जगु पुजाया, सोई अवतरी मोर यह माया। माता जानती शांति है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। लक्ष्मी भी माता जानकी है। तो चारे चीज पर तो व्यक्ति काम करते का जीवन में। या तो कोई शक्ति चाहिए जेकर लिए काम करही, कोई भक्ति चाहिए जेकर लिए वो काम करही, कोई शांति चाहिए जेकर लिए वो काम करते हैं, और कोई लक्ष्मी चाहिए जेकर लिए वो काम करते। यही 4 चीज प्राप्त करे बर व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लगे रहे। अब ये 4 में केवल भक्ति ही मिल जाए तो सब काम सुलझ जाए। हम सब कहीं न कहीं हुई माता जानकी के पीछे ही चलत हैं। अब ये 4 में यदि एक मिल जाए भक्ति, तो फिर सब के सब हमल्ला प्राप्त हो जाही करे। भक्ति है कैसे? तो गुरु जी का है रामायणी जी, हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अजी जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। दुख में बरसते हो आंसू, दुख में बरसते हो आंसू, और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अजी जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भक्त के जीवन में दुठन भाव देखे मिलते हैं। अभी सीहोर वाला चलत है, महाराज जी के प्रवचन सबके जीवन हम परिवर्तित हो गए। इसे लागते पहली सुबह सुबह जाए ना ते मन अब जल चढ़ाया जाए, वह भक्ति क्या है, लेकिन भावुकता भी है। कई ठन का प्रवचन ला सुन के यदि मन में ये बात आते कि महू इसने करूं, तब वो भावुकता कारण करते, वह मोकर इच्छा छिपे हुए ये मिल ही जाए। भगवान ला प्राप्त करे कि मन में इच्छा होना ये भावुकता है। वो भावुकता के ही स्थिर हो जाना भक्ति है। भक्त के हृदय में जीवन में 2 भाव 2 बात देखिए ला मिलते। यदि कुछ मन के मुताबिक हो जाते, जो चाहते है वो पूरा हो जाते, तो वो में भगवान की कृपा के एहसास करते। अब यदि वो कर इच्छा के विपरीत कोई कार्य होते, बहुत परिश्रम करे वो काम ला सफल बनाए, और यदि असफलता हाथ लगते तो भगवान के इच्छा देखते। हो सकते भगवान मोर लिए कुछ और अच्छा सोचे हो ही। ये भक्त के जीवन के 2 भाव। अभी धान वान कटई में जई चलत है, अब तो बेचई चालू हो गए।
मान लो जाए ये गांव कत को बड़े भक्त रहे कोनो भगत होई वो कर घर मान लो जाए 1 एकड़ में 21 बोरा लुवत रही हुई होगा। एक 40 बोरा मान ली 21 बोरा बहुत कम। अब वो एक 40 है 2-3 बोरिया ऊपर रहा हो गए नहीं 43-44 हो गए तो भारी कुछ मेहनत कर रहे जी हम उसने ओकरे से हमला एक 43-44 बोरा लुवे हन। अब कहीं 1-2 बोरा कम हो गया था भगवान तन भेज दी सीधा। अब परिश्रम करें जी निधि तेल का करबो की। लेकिन भक्त के जीवन में 2 भाव, एक भगवान की कृपा और एक भगवान की इच्छा, ये 2 सर्वोपरि है। हनुमंत लाल जी महाराज के लिए गोस्वामी जी लिखें हेम शैलाभ देह। भगवान हनुमंत लाल जी महाराज के शरीर स्वर्ण के समान कांति युक्त वाला शरीर है। अब एक भजन के पश्चात आगे कथा में यात्रा करन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल दे राजा चंद्र की कैसे बताओ आजा रामा मन नहीं माने मोर रामा सुरताया थे तो मन नहीं माने मोर रामा सुरताया थे तो दिल के दर्द ना कैसे बताओ आजा रामा के दर्द ना कैसे बताओ आजा रामा राम तोर भक्ति प्रभु तोर भक्ति मोर मन में समाए ना राम तोर भक्ति
दर्द ला कैसे बतावा आजा रामा मोर, मन के दर्द ला कैसे बतावा आजा रामा मोर। नींद नहीं आवे रतिहा सपना आवत रही तेरा, नींद नहीं आवे रतिहा सपना आवत रही तेरा, टूटे जगना मारा गुदगुदावत रही तेरा, टूटे जगना मारा गुदगुदावत रही तेरा। रामा तोर भक्ति रामा तोर भक्ति मोर मन मा समाए ना, रामा तोर भक्ति मोर मन मा समाए ना। मन झूमर गावे ना प्रभु तन झूमर गावे ना, मन झूमर गावे ना प्रभु तन झूमर गावे ना, मन झूमर गावे ना प्रभु तन झूमर गावे ना, मन झूमर गावे ना प्रभु तन झूमर गावे ना, मन झूमर गावे ना प्रभु तन झूमर गावे ना, मन झूमर गावे ना प्रभु तन झूमर गावे ना। बोल दे राजा राम चंद्र की जय।